बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जी इंग्लिश क्लास 12 की। और ये जो इंग्लिश की बुक है ये सबके लिए है, मतलब FA FSC ICOM ICS इनके 12वीं क्लास के बच्चों के लिए ये इंग्लिश की किताब है। फेडरल बोर्ड हो गया, पंजाब बोर्ड हो गया, जो जो बच्चे ये पढ़ते हैं उन सब के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर जो 3 है, वाई बॉयज फेल इन द कॉलेज। इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको कवर करवाए जाएंगे इस वीडियो में। मॉडिफाइड शॉर्ट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें टेक्स्ट बुक वाले शॉर्ट क्वेश्चन है। ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में कवर कर दी गई। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें जी। तो चलें जी, इसको करते हैं शुरू। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, देयर आर सम बॉयज हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई। हु आर दे? कहता है मुसन्नफ के मुताबिक कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो जाते हैं, मेहनत नहीं करते। दे डू नॉट ट्राई मतलब कि मेहनत नहीं करते, कोशिश नहीं करते, फेल हो जाते हैं। हु आर दे? वो कौन से बच्चे हैं? कैन वी हेल्प देम? क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? आंसर हमारे पास है, देयर आर सम बॉयज हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो मेहनत नहीं करते, कोशिश नहीं करते। दे सफ़र फ्रॉम नर्वस हैबिट्स। वो कुछ नफ्सियाती आदात उनको यानी कि सफ़र होते हैं, उनको लगी होती हैं, कुछ नफ्सियाती आदतें होती हैं उनकी बिगड़ी होती हैं, कह लें सफ़र होता है मुब्तला होना। दे वेस्ट देयर टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज़। वो अपना ज़्यादातर वक्त जो है बेकार सरगर्मियों में सर्व कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। वी कैन हेल्प देम बाय टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड एजुकेशन। हम उन्हें सख्त मेहनत और तालीम की अहमियत के बारे में बता के उनको आगाह कर सकते हैं, ठीक है जी, या उनकी मदद कर सकते हैं, क्या लेंगे उनको मोटिवेट करके ही। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन है, बड़ा ही अहम क्वेश्चन है और ये कई तरीकों से पेपर में आपको पूछा जा सकता है। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है पहला जी, हाउ डज मिसटेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ द boys and their parents lead to the failure of the boys। कहता जी मिसटेकन अम्बिशन जो है ना, ये किस तरह लड़कों और उनके जो वालदैन हैं वो वालदैन की तरफ से मिसटेकन अम्बिशन जो है ना वो बच्चों की नाकामी का बायस बनता है। किस तरह बनता है ये, ठीक है। हाउ आर सम टाइम पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ देयर सन। कैसे कुछ बाद औकात कुछ वालदैन बच्चों की नाकामी का बायस बनते हैं। वट इज मेंट बाय मिस्टेकन अम्बिशन। मिस्टेकन अम्बिशन से क्या मुराद है, ये क्वेश्चन है। हाउ डज द रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट रिजल्ट इन स्टूडेंट्स फेलियर। कहता किस तरह गलत मज़ामीन के इंतखाब की वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं। हाउ फार डज द मैटर ऑफ टेस्ट काउंट इन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट टू बी स्टडीड एट कॉलेज। कहता किस तरह मज़ामीन का गलत इंतखाब कैसे बच्चों की नाकामी का बायस बनता है, या फिर सवाल का इसका तर्जुमा होगा, कॉलेज में पढ़े जाने वाले मज़ामीन के इंतखाब के हवाले से ज़ौक़ का मामला किस हद तक अहमियत रखता है। यानी कि शौक, जिस मज़ामीन का बच्चे को शौक है ना, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, वो मज़ामीन अगर बच्चा रखेगा तो वो उसको शौक से पढ़ेगा। अगर आप उसे कोई सख्ती से ज़बरदस्ती कोई मज़ामीन चूज़ करवा देते हैं जिसे वो लाइक नहीं करता या जो इसमें उसका एप्टीट्यूड नहीं है, तो वो बच्चा जो है ना उसको इग्नोर कर देगा, सही नहीं पड़ेगा और इसकी वजह से फेल हो जाता है। मिस्टेकन अम्बिशन इज अ ग्रेट कॉज ऑफ फेलियर ऑफ स्टूडेंट। कहता है जी गलत मकसद की ख्वाहिश, वालिदैन जो होता है ना, गलत मकसद जो उनका होता है बच्चे के लिए, वो एक बहुत बड़ी फेलियर की वजह है, फेल होने की वजह है बच्चों के। द बॉय वांट्स टू स्टडी वन सब्जेक्ट
बच्चा जो है या लड़का जो है वो एक सब्जेक्ट इनके अपनी मर्जी का पढ़ना चाहता है, वेयर है जबकि हिज पेरेंट्स कंपेल हिम टू स्टडी द अपोजिट सब्जेक्ट, जबकि उसके जो वालिदैन है उसको मजबूर करते हैं ज़बरदस्ती दूसरा मजमून पढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो इसलिए द बॉय डज नॉट फाइंड एनी इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट एंड फेल, बच्चा उस मजमून में दिलचस्पी नहीं लेता और नाकाम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 3। देयर आर सम बॉयज हु हैव डन वेल एट स्कूल बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज। कहता कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल में तो बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई होती है, लेकिन कॉलेज में आके वो उस लेवल पर नहीं रहते, वो फेल हो जाते हैं। किस क्या वजह है? हु आर दे, वो कौन से बच्चे हैं? डू हैव सच बॉयज इन कॉलेज इन योर कंट्री, क्या आपके मुल्क में आपके कॉलेज में ऐसे बच्चे हैं? बिल्कुल मौजूद है, बेशुमार है। सम बॉयज हैव द एबिलिटी बट दे फेल, कुछ बच्चों में काबिलियत होती है लेकिन वो फेल हो जाते हैं। वाई, क्यों, क्या वजह है? सम इंटेलिजेंट स्टूडेंट पास द स्कूल एग्जामिनेशन विद द लिटिल एफर्ट, कुछ ज़हीन बच्चे स्कूल का जो इम्तहान है वो थोड़ी सी मेहनत करके पास हो जाते हैं। दे डू नॉट वर्क हार्ड, वो सख्त मेहनत नहीं करते इन कॉलेज, एज अ रिजल्ट दे फेल, और इसके वजह से वो फेल हो जाते हैं। सच स्टूडेंट्स आर फाउंड इन एवरी कंट्री, हर मुल्क में ऐसे बच्चे मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 जो है इसके देखिए क्वेश्चंस कितने बनते हैं। इसके क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास जी। हाउ डज फिनेंशियल प्रेशर लीड टू फेलियर ऑफ स्टूडेंट, डिस्क्राइब इन द लेसन, डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री। कह रहा जी माली दबाव बच्चों की किस तरह नाकामी का बायस बनता है? पैसे की कमी। क्या आपके मुल्क में इस तरह के केसेस हैं? हाउ डू द पुअर स्टूडेंट मीट देयर एक्सपेंसेस, या गरीब बच्चे जो हैं अपने खर्चे कैसे पूरे करते हैं? द ऑथर ऑफ व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज सीम टू हैव sympathy for the student with financial pressure, जो मुसन्नफ है वाई बॉय फेल इन कॉलेज, उससे लगता है कि उसे उन जो माली दबाव का शिकार बच्चे उनके पास उनके साथ उनका क्या है, बड़ी हमदर्दी है। क्यों है वजह? वजह बतानी है। सम पुअर स्टूडेंट हैव फोर्स टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ देयर कॉलेज, कुछ गरीब बच्चों को कॉलेज के खर्चे पूरे करने के लिए क्या करना पड़ता है जी? फोर्स टू मीट दी, उनको उनके ऊपर जोर दिया जाता है कि वो अपने कॉलेज के खर्चे पूरे करें। ठीक है जी। उसके बाद जी सो दे स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम इन अर्निंग मनी, इसलिए वो अपना ज़्यादातर वक्त पैसे कमाने में गुजारते हैं। एंड कैन नॉट पे प्रॉपर अटेंशन टू देयर स्टूडेंट स्टडीज़, और अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे सकते। एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से दे फेल, वो फेल हो जाते हैं। सच स्टूडेंट आर फाउंड इन एवरी कंट्री, और हर मुल्क में ये बच्चे मिलते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लीड टू फेलियर एट कॉलेज, कहता है किस हद तक सेहत का जो मसला है ना वो फेलियर का बायस बनता है। हाउ फार कैन द कॉलेज अथॉरिटीज विद देयर मेडिकल ऑफिसर्स हेल्प स्टूडेंट इन सच केसेस, कहता है किस तरह कॉलेज की जो इंतजामिया है या लोग हैं वो बच्चों की किस तरह मदद करते हैं, या मेडिकल ऑफिसर्स हैं ना बच्चों की किस तरह मदद करते हैं बीमारियों के खिलाफ। व्हाट आर दी वेरियस डिजीजेज द बॉय सफर फ्रॉम, बच्चों में कौन सी बीमारियां बच्चे यानी कि जिनको लगी होती हैं, कौन सी बीमारियां वो। हाउ कैन द कॉलेज डॉक्टर एंड टीचर हेल्प द स्टूडेंट, किस तरह कॉलेज का जो डॉक्टर है और टीचर है वो बच्चों की किस तरह मदद करता है। द स्टूडेंट मे सफर फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेज लाइक टबरकुलोसिस, बच्चों को बेशुमार बीमारियां हो सकती हैं जैसा कि टबरकुलोसिस है। ठीक है जी। उसके बाद बैड टॉन्सिल है, ये गले की बीमारियां। ठीक है जी। टबरकुलोसिस से टीबी हो गया। बैड टॉन्सिल्स हो गए, ये टॉन्सिल जो गले खराब होते हैं वो। स्लीप सिकनेस, नींद की खराबी हो गई। एंड पुअर डाइजेशन सिस्टम, और कमजोर हाजमा वगैरह। दे बिकम मेंटली एंड फिजिकल वीक, वो जहनी तौर पे और जिस्मानी तौर पर कमजोर हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट जिस नतीजे में दे फिर वो नाकाम हो जाते हैं। द कॉलेज अथॉरिटीज एंड कॉलेज डॉक्टर शुड हेल्प सच स्टूडेंट, कॉलेज के जो अथॉरिटीज है ना, कॉलेज के हुकाम और कॉलेज के जो डॉक्टर्स
उन्हें इन बच्चों की मदद करनी चाहिए। ठीक है जी। What place would you accord to sportsmen in college? स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उनकी कॉलेज में क्या जगह बनती है? To what extent should a student give importance to games and sports? कहता है कि बच्चों को खेलों के ऊपर कितनी अहमियत देनी चाहिए। The sportsmen have their own importance. जो स्पोर्ट्समैन है, जो खिलाड़ी है, उनकी एक अपनी अहमियत है। If games become a hurdle in the way of education, अगर खेल जो है ना पढ़ाई के रास्ते में रुकावट बन जाती है, they should be banned, उनको बंद कर देना चाहिए। If a student has a talent to come forward, अगर एक बच्चे में काबिलियत है आगे जाने की, he must be given chance to prove his ability, तो उससे अपना जो है काबिलियत ज़ाहिर करने के लिए, साबित करने के लिए एक चांस देना चाहिए। उसके बाद ही 7वां शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देयर आर सम स्टूडेंट हु जॉइन कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉलेज को ज्वाइन करते हैं उसको इंजॉय करने के लिए, मज़े लेने के लिए। शुड दे बी अलाउड स्टे इन द कॉलेज। क्या ऐसे बच्चों को कॉलेज में रहना चाहिए, रहने देना चाहिए? हाउ शुड दे लेजी ब्लफर्स बी ट्रीटेड। लेजी ब्लफर जो हैं उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए? उसके बाद नेक्स्ट है जी, व्हाट डू दे डू इन कॉलेज। वो कॉलेज में क्या करते हैं जाके? हु आर लेजी ब्लफर। लेजी ब्लफर क्या कौन होते हैं? आर लेजी ब्लफर सीरियसली इंटरेस्टेड इन देयर लाइव्स। क्या वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल सीरियस होते हैं? शुड द नॉन सीरियस स्टूडेंट बी अलाउड टू स्टडी इन कॉलेज। क्या गैर संजीदा बच्चों को कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए? उसके बाद है जी एक और, गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नजरिया दीजिए। सवालों को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। सवाल की समझ आ गई तो जवाब भी आप लिख लेंगे, इसलिए मैं सवाल पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ। लेजी ब्लफर और नॉन सीरियस स्टूडेंट हु गेट एडमिशन इन द कॉलेज फॉर द फन एंड एंजॉयमेंट। कह रहा जी जो सुस्त धोखाबाज गैर संजीदा तलबा होते हैं वो कॉलेज में सिर्फ दाखिला मजा और लुत्फ उठाने के लिए लेते हैं। दे पोल्यूट द एटमोसफेयर ऑफ द कॉलेज एंड मिसलीड अदर। वो कॉलेज की फ़िज़ा को आलूदा करते हैं और दूसरे तलबा को गुमराह करते हैं। द मोस्ट ऑफ देम हैव नो सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ। उनमें से ज़्यादातर जो है ज़िंदगी में कोई हाथ दिलचस्पी नहीं रखते। साथ स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे इन द कॉलेज। ऐसे बच्चों को कॉलेज में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहने देना चाहिए। व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कॉलेज डीन। कॉलेज डीन, ये भी बड़े अहम सवाल हैं, ये जितने भी हैं ना, आना तो एक चैप्टर में से एक ही है आपको। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द कॉलेज डीन। कॉलेज डीन है जो, उसकी क्या जिम्मेदारी है? व्हाट शुड बी द एबिलिटी ऑफ अ कॉलेज डीन टू सॉल्व द स्टूडेंट प्रॉब्लम्स। तो व्हाट शुड बी द एबिलिटी ऑफ कॉलेज डीन क्या काबिलियत होती है जो बच्चों की प्रॉब्लम को हल करे? व्हाट इज द रियल जॉब ऑफ कॉलेज डीन। कॉलेज डीन की असल जिम्मेदारी क्या है? व्हाट इज द जॉब ऑफ कॉलेज डीन। कॉलेज डीन का नौकरी क्या है, किस तरह का काम है उसका? व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर द इज द जॉब ऑफ द कॉलेज डीन। मसलन के मुताबिक कॉलेज डीन की क्या जिम्मेदारी है या क्या काम है उसका? द कॉलेज डीन इज द मेंटल एंड स्पिरिचुअल गाइड टू द स्टूडेंट। पहले जो कॉलेज का जो डीन होता है ना, वो बच्चों का जहनी और रूहानी गाइड होता है, उसको यानी कि रहनुमाई करता है पूरी स्टूडेंट बच्चों को। ही मस्ट हैव डायग्नोस्टिक एबिलिटी। उसके अंदर डायग्नोस्टिक का मतलब होता है किसी चीज़ की तशखीस करना, बताना। उसके अंदर तशखीस करने की एबिलिटी होनी चाहिए। सो डैट ही मे गाइड ही स्टूडेंट प्रॉपरली, ताकि वो अपने जो बच्चे हैं उनको एक मुनासिब अंदाज से रहनुमाई फराहम कर सके। टू अवॉइड फेलिंग इन दी एग्जामिनेशन, इम्तहान में फेल होने से बचने के लिए। क्वेश्चन 9 आ गया हमारे पास जी। हाउ कैन द फेलियर ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट बी प्रिवेंटेड। जो ज़हीन बच्चे हैं उनको फेल होने से कैसे रोका जा सकता है? हाउ कैन द फेलियर ऑफ टैलेंटेड ब्राइट इंटेलिजेंट स्टूडेंट बी प्रिवेंटेड। ये भी वही मतलब है। वाई डू ब्राइट ब्रिलियंट स्टूडेंट फेल। क्यों फेल हो जाती हैं ये ज़हीन ब्राइट बच्चे जो हैं? हाउ कैन द फेलियर ऑफ ब्राइट स्टूडेंट बी अवॉइडेड। सेम ही सवाल है, बस थोड़ा वो चेंज हुआ है। बाय चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड फॉर्मिंग अ न्यू सेट ऑफ हैबिट्स। कह रहा जी उनका रवैया चेंज करके और उनमें नई आदत तस्हील करके, तो टैलेंटेड स्टूडेंट कैन प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम फेलियर। जो ज़हीन बच्चे हैं अपने आप को फेल होने से रोक सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय द बॉय हिमसेल्फ। ये बस बच्चे ही खुद कर सकते हैं। दी अदर कैन पॉइंट आउट द प्रॉब्लम। बस दूसरों को सिर्फ उनकी प्रॉब्लम बतानी होती है कि आपका प्रॉब्लम ये है, आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है।
बाकी देखिए जी, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, बाकी कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो भी मेहनत करते हैं, और जहाँ पर अकेडमी जाते होंगे वो भी मेहनत करते हैं। एक टीचर का काम होता है एक रास्ता दिखाना कि ये रास्ता है, इस रास्ते पे चलेंगे आप कामयाब हो जाएंगे। तो अगर आप उस रास्ते की बजाय किसी और दूसरे चोर रास्ते पे चले जाएंगे तो फिर तो आप कहीं और ही पहुंच जाएंगे ना, कामयाबी पे ना पहुंचेंगे। जैसे एक घोड़ा ही है, घोड़ा बांधा हुआ है दरख्त के साथ अपनी अपनी जगह पे, उसके आगे मालिक ने रखना है पानी, उसका खाना रख के आ जाना है। अब वो घोड़ा खुद ही खाएगा, पानी भी पिएगा, खाना भी खाएगा। तो मालिक ने बस उसको प्रोवाइड करना है। अब मालिक उसको खिलाएगा नहीं, उसकी मर्जी होगी तो वो खाएगा। इसी तरह ये बच्चों को भी टीचर जो होते हैं ये गाइड करते हैं, बाकी बच्चों ने फिर अपने रास्ते खुद बनाने होते हैं। वैसे भी शॉर्टकट ना लिया करें पढ़ाई में, ज़रा अच्छे नंबरों से पास होने के लिए ज़रा मेहनत किया करें खूब। What are the two main classes of college student who fail to get through the examination? बड़ा अहम क्वेश्चन है। कहता है दो मेन बच्चों की क्लासें कौन सी हैं कॉलेज में, who fail to get through examination, जो इम्तहान पास करने में नाकाम हो जाते हैं। The first type of failing student have the inner ability to pass but do not study their subject with attention। कहता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर अंदरूनी ख्वाहिश होती है कि वो मेहनत करके पास हो जाएं, लेकिन वो फिर भी फेल हो जाते हैं। The second type of student are those who do not have interest in the subject chosen by their parents and fail। और दूसरे उस तरह के बच्चे हैं कि उनके वालदेन ने जो उनके लिए सब्जेक्ट चूज किए हैं ना उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और फेल हो जाते हैं। नंबर 11, व्हाट आर नर्वस हैबिट्स। नर्वस हैबिट्स क्या है? ठीक है जी, बड़ा अहम क्वेश्चन है ये भी आपका। यहाँ परेशान करने वाली आदत क्या है? कोट सम नर्वस हैबिट फ्रॉम द लेसन। सबक में से कुछ नर्वस जो परेशान करने वाली आदत है उसको बताइए। हाउ कैन अ नर्वस हैबिट्स बी ट्रू अपरूटेड। इसको जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है? हाउ कैन नर्वस हैबिट्स बी अपरूटेड हो गया। हाउ डू द नर्वस हैबिट्स कॉज द फेलियर ऑफ स्टूडेंट। ये सारे एक ही जैसे हैं। हाउ कैन अ स्टूडेंट ओवरकम हिज नर्वस हैबिट्स। अपनी नर्वस हैबिट्स जो है ना उनके ऊपर कैसे काबू पा सकता है बच्चे। Sports nervous habits of the student from the lesson why boys fail in college। What are the nervous habits and how do they lead to the failure। सारा वही है, नर्वस हैबिट वाला आ गया तो आपने यही लिखना है। ओके जी, आए जी इसका आंसर पढ़ते हैं। देर आर सम स्टूडेंट हु सिट एट डेस्क टू स्टडी but waste their time in sharpening pencil or arranging other things in the room। कहता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जाके बड़े सेटमेंट होकर डेस्क पे बैठते हैं और पढ़ने के लिए बैठते हैं जाके, लेकिन वो वहाँ बैठे बैठे ऐसे कभी पेंसिल शार्प कर ली, कभी बैग खोल लिया उसमें से किताबें निकाल के सीधी कर ली, कभी बाहर रख ली, कभी अंदर रख ली, इस तरह टाइम वेस्ट करते रहते हैं। सच हैबिट्स आर कॉल्ड नर्वस हैबिट। इस इन आदत को हम कहते हैं जी ये परेशान करने वाली आदत है। वी कैन हेल्प देम बाय टेलिंग दैट दे शुड बी डेवलप बैलेंस एंड डिसिप्लिन इन देयर लाइफ। हम उन्हें कह सकते हैं, हम उन्हें गाइड कर सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी में एक मतवाज़न तवाज़ुन कायम करें और डिसिप्लिन नज़्म ज़ब्त पैदा करें अपनी शख्सियत में। इन दिस वे इस तरीक़ा से देयर नर्वस हैबिट्स कैन बी अप्रूव्ड। उनकी जो आदत हैं परेशान करने वाली उनको ख़त्म किया जा सकता है। हाउ इज़ पुअर हेल्थ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ बॉयज़। कहता जी जो आपकी जो पुअर हेल्थ है, मतलब कि पुअर हेल्थ का क्या मतलब हो गया? पुअर बुरी सेहत बच्चों में किस तरह नाकामी का बायस बनती है। हाउ कैन द फेलियर कॉज बाय द बैड हेल्थ बी प्रिवेंटेड। कहता है बुरी सेहत की वजह से फेल होने वाले बच्चों को कैसे रोका जा सकता है। हाउ कैन द कॉलेज डॉक्टर एंड द टीचर हेल्प द स्टूडेंट टू रिड्यूस द फेलियर रेट्स। कहता है किस तरह डॉक्टर और टीचर बच्चों को फेल होने से रोक सकते हैं। Sometimes students suffer from disease, different fatal diseases unknowingly। बाज़ औक़ात बच्चे जो है ना वो उनको पता नहीं होता, तो बहुत मुहलिक जो बीमारी होती है ना उनमें मुब्तला होते हैं। दे कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज। वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकते। इफ़ देयर इज़ अ प्रॉपर कोऑपरेशन बिटवीन द टीचिंग स्टाफ एंड द कॉलेज डॉक्टर। अगर टीचिंग स्टाफ और कॉलेज के डॉक्टर के दरमियान एक मुकम्मल तालमेल होना, दे कैन प्रिवेंट अ लार्ज नंबर ऑफ फेलियर्स कॉज बाय बैड हेल्थ।
तो हम बेशुमार जो बच्चे फेल होते हैं सेहत की खराबी की वजह से उनको हम ख़त्म कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। हाउ डज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट फेल? मेहनत करने वाले बच्चे कैसे फेल हो जाते हैं? हार्ड वर्किंग स्टूडेंट में फेल बिकॉज ऑफ फिनेंशियल प्रेशर। हाँ, हार्ड सख्त मेहनत करने वाले बच्चे जी माली दबाव की वजह से फेल हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ फिनेंशियल प्रेशर सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा वर्क। कहते हैं कुछ माली दबाव की वजह से हार्ड वर्किंग जो सख्त मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है टू अर्न देयर लिवलीहुड बिसाइड वर्किंग फॉर देयर एजुकेशनल कैरियर। तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ उनको अपनी रोज़ी कमाने के लिए काम करना पड़ता है। तो ये खुशकिस्मत होते हैं वो बच्चे जिनका जी वालिदैन खर्चा उठाते हैं, उनको टेंशन नहीं होती, बस उन्होंने पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। तो वो भी बच्चे बेचारे हैं जो साथ काम करते हैं, साथ स्टडी करते हैं, उनको वाकई अहमियत होती है पैसे की। फिर ये हमारे पास चैप्टर हो गए कंप्लीट। हमेशा अपने उस्ताद का, अपने वालिदैन का एहतराम किया करें, ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए। तो अपनी दुआओं में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे, ज़्यादा बच्चे पास हो जाएं। अपनी दुआओं में याद रखा करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।